Good morning everyone. Today we are discussing about a very important topic for class 11 the chapter living word porifera. What is porifera? तो आज हम porifera के बारे में पढ़ेंगे. Porifera. What is porifera? Porifera means the pore bearing organ. The pore bearing organisms. Means porifera are those type of organisms which have the pore on their outer structure of the body or the first layer epidermis. Second one, now the characters feature of phylum porifera. जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं फाइलम, 11 फाइलम है टोटल उस क्लास में, पोरिफेरा टू द कोर्डेटा. तब उनमें से जो फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइलम पोरिफेरा. तो यहाँ मैं इसका एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि पोरिफेरा जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो दिखने में किस तरह. लुक एट दिस. ये जो हमारे पोरिफेरा ऑर्गेनिज्म हैं ये कुछ इस टाइप के होते हैं, और जो मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये इसका आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर है. फर्स्ट वन, दिस वन इज नोन एज ओस्क्यूलम. This one is ostia. This one is pinacoderm. इसके अंदर वाली जो लेयर है कोएनोडर्म. अंदर वाली लेयर का नाम है कोएनोडर्म. और जो अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर जो अभी मैंने बनाई है ये फ्लैजिला पोरिफेरा की इंटरनल स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट है. तो जो अभी मैं ये लाइन लगा रहा हूँ एक्चुअली में वो लाइन फ्लैजिला है जो प्रेजेंट होते हैं पोरिफेरा की इंटरनल स्ट्रक्चर कोएनोडर्म के ऊपर. तो मैं इनको मेंशन कर देता हूँ फ्लैजिला. नेक्स्ट वन, जो ये पोर्शन हमारा है ये हमारे लेयर्स है. टू लेयर. वन इज आउटर एंड देन इनर. दिस portion is known as spongiosele. This one is known as substratum means जहां पर हमारा ये पोरिफेरा चिपका हुआ है, बैठा हुआ है, बाइंड है, अटैच है, उसको हम बोलते हैं substratum. Next, now we are discussing about the characteristic feature. First one is porifera are pore bearing organisms. जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोरिफेरा पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स मैं ओस्टिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओस्टिया. Second one, these they have diploblastic means two germ layer. One is outer plus inner. मीन्स जो हमारे पोरिफेरा होते हैं, पोरिफेरा के अंदर टू जर्म लेयर होती है. वन इज आउटर एंड द इनर. आउटर जर्म लेयर को हमने पिनाकोडर्म कहा और इनर जर्म लेयर को हमने कोएनोडर्म. नेक्स्ट वन, 3 they are
sessile, they are sessile, but sessile, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं नोड मोटाई, या यू कैन से नोड मोटाई. नोड मोटाई मीन्स नो लोकोमोशन. जो हमारे पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा जिस जगह पर वो प्रोड्यूस होंगे, जहाँ पर वो बनेंगे, पैदा होंगे, वहाँ पर अटैच हो जाते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, और वो कभी भी मूवमेंट नहीं करते. जो जहाँ पे पैदा होता है वो वहाँ पे मर जाता है. ये पोरीफेरा के केस में होता है. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दे आर फिल्टर फीडर. दे आर फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पोरीफेरा के पास में रहता है, इट में भी प्लैंक्टन, इट में भी बैक्टीरिया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है थ्रू द ओस्टिया के हेल्प से वो अंदर आएगा और फिर वो स्पोंजोसीली के अंदर चला जाएगा, और ये होगा हमारा फिल्टर फीडर. मीन्स वाटर करंट के साथ ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्लैंक्टन्स को अंदर खींचना, उसको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, sexes are not separate. जो सेक्सेस हैं मीन्स मेल और फीमेल सेक्स की बात करो तो वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही बॉडी के अंदर होते हैं. तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं hermaphrodite. मीन्स पोरीफेरा आर hermaphrodite. नेक्स्ट वन, Ostia have ostia is formed on outer layer means पिनेकोडर्म. जो हमारे ओस्टिया है वो पिनेकोडर्म यानी कि जो आउटर लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, वो बनती है ओस्टिया. And second one, the canal system is present which is useful for the respiration, nutrition, again excretion and reproduction. Next point is it reproduce both by the sexual and asexual. Bisexual fusion of gametes, and by the asexual formation of genes. जीन्यूस. और ये जीन्यूस कैसे होते हैं हमारे इंटरनल. जीन्यूस कैसे होते हैं इंटरनल. नेक्स्ट वन, मोस्टली नेक्स्ट पॉइंट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. पॉइंट नंबर 9, most of porifera are marine. Few are freshwater spongy. Next is development is indirect.
डेवलपमेंट is indirect. Development is indirect means larval stage. larval stage, वहां पे larval stage हमारी present होती है. Next point is symmetry is the symmetry of the porifera is asymmetric, means there is no bilateral symmetry. Asymmetrical, asymmetrical organisms. Asymmetrical organisms means इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है. नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे asymmetrical. नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर. डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर. ये एक बार मैं लिख दूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर क्या होता है. नेक्स्ट वन इज द excretory product is ammonia. Next one is they have three different type of canal system. One is asconoid. Second one is cyconoid, and third one is leuconoid. It is simplest, then moderate, and it is complex and efficient. नेक्स्ट वन पोरिफेरा की हम बात कर रहे हैं. ये कुछ पॉइंट हो गए हैं. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज पोरिफेरा आर पोर बेरिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये पोरिफेरा का एग्जांपल है. तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम ये पोर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर पोर होते हैं, जैसे कि हमारे स्पंज के ऊपर होते हैं. जो कुशन होता है हमारा, उसमें जो पोर्स होते हैं लाइक दैट, इनके अंदर भी पोर होते हैं, कि वहां से इनका नाम पड़ा है स्पंज. नेक्स्ट वन दे हैव डिप्लोप्लास्टिक मींस टू जर्म लेयर. जो हमारे पोरिफेरा है, पोरिफेरा में जब गस्कुलेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उसमें टू लेयर्स बनती है. वन इज outer layer and second one is inner layer. Outer layer is known as pinacoderm and inner layer is known as coendoderm. तो इसलिए डिप्लोप्लास्टिक हमने कहा. नेक्स्ट वन दे आर सेसाइल. सेसाइल मींस जो जहां पर बनते हैं लाइफ टाइम वही रहते हैं. जैसे ट्री होते हैं हमारे, पेड़ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते, तो इसलिए उनको बोला जाता है सेसाइल. तो ये भी हमारे सेसाइल होते हैं, मोटाइल नहीं होते. इनमें कोई भी लोकोमोशन, पैरापोडिया, फीट, सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीनिया, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. वो जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो इनकी वाटर करंट बनाने के लिए होते हैं, नॉट फॉर द लोकोमोशन. नेक्स्ट वन दे आर फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर मींस जब वाटर थ्रू द कैनाल सिस्टम इनके अंदर जाता है, जब वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इनके अंदर जाता है, तो वो एक वाटर करंट बनाता है. तो यहाँ पे अगर हम बना के देख लें, अगर हम यहाँ पर वाटर करंट बना के देख लें, तो यहाँ से ये इस तरीके से वाटर करंट बनता है. ये हमारा हो गया वाटर करंट. और इस वाटर करंट के अंदर हमारा जो फूड होता है वो इसके अंदर चला जाता है. इसकी जो मूवमेंट होती है वो इस तरीके से होती है. यानी कि यहाँ कोई फूड पार्टिकल था, वो फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ कोएनोडर्म लेयर जो हमारी प्रेजेंट होती है, वाटर कैनाल सिस्टम हम कह सकते हैं, उसकी हेल्प से वो इस ओस्टिया की मदद से अंदर जाता है. और अंदर हमारे पास क्या होती है, स्पोंजोसील होती है. तो वो स्पोंजोसील के अंदर हमारा जो फूड पार्टिकल है कलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओस्टिया एक फोरम, जो ओस्टिया हमारे फोरम होते हैं वो पिनाकोडर्म यानी कि जो आउटर लेयर होती है वो बनाती है. नेक्स्ट वन द कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट
इट इज यूजफुल। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है इनके अंदर फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द एक्सक्रीशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर कैनाल सिस्टम। और ये इसका कैरेक्टर फीचर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट वन, जो कैनाल सिस्टम होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब वाटर बाहर से आएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, तो वो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाती है, तो ये वेस्ट जो कैनाल सिस्टम होता है वो हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इसके अंदर होती है, लिख लेना है पॉइंट। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन, क्योंकि वाटर कैनाल सिस्टम जब एक वाटर करंट जनरेट करता है तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे आउटर पास के होते हैं, जो आउटर इन्वायरमेंट में वाटर बॉडी में जो होते हैं, वो कैनाल सिस्टम की हेल्प से ऐसे नीचे चले जाती है, अट्रैक्ट कर लेता है एक तरीके से। नेक्स्ट वन, फॉर द एक्सक्रीशन, क्योंकि जो वेस्ट मैटर होता है उस वेस्ट मैटर को थ्रू द ओस्कुलम, जो लार्जेस्ट पोर है, उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होता है गैमेट्स, ये जो फ्यूजन होता है ये इंटरनल होता है। जो फ्यूजन होता है गैमेट वो किसका कैसा होता है? इंटरनल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल। जो फ्यूजन है गैमेट्स का वो कैसा होता है? इंटरनल फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जेन्यूल्स, जेन्यूल्स बनते हैं। जेन्यूल्स एसेक्सुअल बड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इंटरनली बनते हैं स्पंज के अंदर। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ पोरिफेराज मेरी, जो पोरिफेरा होते हैं वो मेरीन होते हैं। मेरीन द सेंस वो साल्टी वाटर के अंदर हमारे को मिलते हैं। देन फ्यू आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे हमारा स्पोंजिला हो गया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लाइफ स्पैन के पूरे ड्यूरेशन में जब कुछ लार्वल स्टेज बनती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, हम उसको कई बार बोल देते हैं। देन तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज किया गया है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, जो बर्थ हुआ, उसके अंदर कुछ स्टेजेस आती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट में एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन अडल्ट, तो ये इनडायरेक्ट है। यानी कि उसके लार्वा को देख के हम डायरेक्टली आइडिया नहीं लगा सकते कि वो क्या बनेगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट की बात करते जिसका अडल्ट जो है और वो जो बेबी है उसका वो दोनों सिमिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, हमारा जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो फेस है, उसका मोर्फोलॉजी वो हमारी तरह होती है, बिल्कुल हमारे जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जहाँ पर लार्वा, प्यूपा ये स्टेजेस आती हैं उनके अंदर डेवलपमेंट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, उनके अंदर लार्वल स्टेज है। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एसिमेट्रिकल जैसे कि हम लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब सिमेट्री की बात करते हैं तो हमारे पास सिमेट्री आती है। पहली सिमेट्री होती है हमारी बायलैटरल सिमेट्री, दूसरी होती है बाय रेडियल सिमेट्री, तीसरी हमारी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर इनकी जो सिमेट्री है इनकी कोई सिमेट्री बनती ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करके देखते हो, सेंट्रल एक्सिस से उस प्लेन को कट करके देखते हो, या बॉडी को जो प्लेन है जो सेंट्रल एक्सिस से पास होता है, अगर उससे हम हाइपोथेटिकली कट करके देखें तो इनकी बॉडी के आप 2, 3, 4 पार्ट इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इनकी कोई सिमेट्री बनेगी ही नहीं। अगर हम जैसे ये तो डायग्राम भी मैंने ऐसा बनाया है, अगर हम इसको इस तरीके से कट करें तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, दोनों सेम नहीं मिलेंगे, या वहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो इसलिए एसिमेट्री होगी। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन इज इंट्रासेलुलर, क्योंकि इनका अंदर जो डायरेक्शन है वो इंट्रासेलुलर है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, क्योंकि ये जो भी ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उनके अंदर अमोनिया एज ए वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है। दे आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो हम कैनाल सिस्टम की बात कर रहे थे वो 3 टाइप्स का होता है इनके अंदर। वन इज एस्कोनोइड जो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है स्काइफा के अंदर। देन साइकोनोइड जो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, मीन्स एस्कोनोइड से थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, और ल्यूकोनोइड जो सबसे एडवांस और एफिशिएंट वाटर कैनाल सिस्टम है। नेक्स्ट वन, अगर हम 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहें इसके अंदर, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट कि ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका सेलुलर होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेल्स इसके अंदर अरेंज होती है, एक्चुअली में ये सेल कोई हार्डली नहीं होती ज्वाइंट, ये एक दूसरे के साथ बहुत लूजली ज्वाइंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले एक्चुअली में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रोटोजोआ को इसके अंदर ऐड करें तो प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ से हमारी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट वन पोस्टुलम की हम बात कर रहे थे। ये क्या होता है? लार्जेस्ट पोर होता है। यहाँ से जो हमारा वाटर है या वेस्ट मैटर है, जो भी है वो सारा का सारा बाहर आ जाता है। इसको हम बोलेंगे एक्सपेल्ड आउट। एक्सपेल्ड आउट यहाँ से होता है। ये हमारे फ्लैजेला हो गए, ये हमारा सबस्केलेटन हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, स्काइफा, द साइफा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्पोंजिला। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ईयूस्पोंजिया। स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज। देन ईयूस्पोंजिया द बाथ स्पंज। अगर मैं बात करूं यूप्लेक्टिला, ये गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्टेड इन जापान, मैरिज गिफ्ट है जापान के अंदर। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो स्काइफा जो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल माना गया है साइक्लोन का। नेक्स्ट वन स्पोंजिला द फ्रेश वाटर, जो हमने बात की थी यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा आर मैरीन। तो स्पोंजिला कैसा होता है? हमारा फ्रेश वाटर वाला होता है। ईयूस्पोंजिया का बाथ स्पोंज। जो ईयूस्पोंजिया है, अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर ईयूस्पोंजिया का यूज़ कई बार किया जाता है बर्तन साफ करने के लिए। जैसे हम अपने घर में जो स्पंज यूज़ करते हैं, सेम वर्क इसका होता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट वन यूप्लेक्टिला, जो गिफ्ट किया जाता है मैरिज के अंदर जापान में, क्योंकि यूप्लेक्टिला ये इस टाइप का बास्केट होता है, वीनस बास्केट फ्लाइट उसको हम बोलते हैं, वीनस बास्केट स्पंज। अब इसके अंदर क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म रहता है, एक दो श्रिम्प रहते हैं और वो लाइफ टाइम इकट्ठे रहते हैं। तो ये यूनियन टिल डाई जो हमारा का एग्जाम्पल है, ये यूनियन टिल डाई, इनकी जब तक हम रहेंगे साथ रहेंगे। तो ये मैरिज को इसलिए दिया जाता है कि आप जब तक रहो साथ रहो, एक दूसरे को धोखा मत दो। तो ये बहुत ही फेमस है इनके लिए। नेक्स्ट जो स्केलेटन इज मेड अप, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ स्पेस नहीं है, 15 इज स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पोंजी फाइबर एंड स्पीक्यूल। जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है? स्पोंजिन फाइबर और स्पीक्यूल्स का बना होता है। एक्चुअली में जो स्पोंजिन फाइबर होते हैं हमारे, ये स्पोंजिन फाइबर ना तो पिनेकोड्रम के अंदर होते और ना हमारे कोएनोड्रम के अंदर होते हैं। एक्चुअली में इनके बीच में एक मीसेनकाइमा लेयर होती है, जिसको हम ट्रू लेयर नहीं मानते। अगर ट्रू लेयर्स को माना ट्रिप्लोब्लास्टिक में काउंट करते, तो मीसेनकाइमा एक बीच की लेयर होती है जिसके अंदर ये स्पोंजिन फाइबर स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोंजिन फाइबर इस स्पंज को बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्योंकि जैसे सी वाटर हमारा कंटिन्यू मूव करता रहता है, तो ये भी उसके साथ मूव करते रहते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो स्पोंजिन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं हमारे स्पोंजिन फाइबर। ये हमारा जो टोटल पोरिफेरा वाला हमारा फाइबर था, उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ बचा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, नेफ्रोटाइड, देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। अगर और हम ऐड करना चाहें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मीन्स इसके पास ना एनस होता, ना इसके पास माउथ होता, बल्कि माउथ का काम यहाँ पे कौन करता है? देन ओस्टिया करते हैं, और एनस के लिए ओस्टियोलम होता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एनस या माउथ पर्टिकुलर नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, देयर इज नो एनस। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नो एनस नो माउथ। कोई एनस नहीं है इसके पास, कोई भी माउथ नहीं है इसके पास। अगर माउथ नहीं है और इसके अंदर कोई भी एनस नहीं है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट माना जाता है। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।